आज हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनकी जो छोटी छोटी जोड़ने वाली यूनिट है, न्यूक्लिक एसिड जिससे बनता है बहुत छोटी यूनिट से, जैसे प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनता था, ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के हैं, डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि डीएनए एंड आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। बेटा डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों जो हैं ये किसके बने हुए हैं, शुगर के, बेस के और फॉस्फोरिक एसिड के, ठीक है। दोनों की कॉम्पोजिशन क्या है, शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। इनमें फ़र्क क्या है बेटे, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। डीएनए में जो शुगर है, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर है, वो है डीऑक्सी राइबोज, पर आरएनए में जो शुगर है वो राइबोज। इनमें बेस का भी फ़र्क है। डीएनए में जो बेसेस हैं वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में जो बेस हैं वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसका मतलब डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में यूरेसिल है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि डीएनए और आरएनए दोनों किसके बने हैं, शुगर, बेस और फॉस्फेट के। पर डीएनए में जो शुगर है वो है डीऑक्सी राइबोज और आरएनए में जो शुगर है वो है राइबोज। और बेसिस का भी फ़र्क है। अब हम करेंगे डेफिनेशन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की। जब बेस और शुगर जुड़ते हैं तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जब बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है साथ में तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए किसके पॉलीमर हैं, न्यूक्लियोटाइड के। इसका मतलब डीएनए और आरएनए, बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है तो डीएनए और आरएनए बनते हैं, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, या न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बनता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड जो मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। बेटे नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए का स्ट्रक्चर। वैसे एग्जाम में नहीं आता पर आपको आना चाहिए। चलो देखिए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे डबल हेलिक्स आपने बनाना है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, बेसिस को कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है। जो ग्वानिन का बेस है वो अपने साइटोसिन के साथ कॉम्बिनेशन में बनाना है, और एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, थाइमिन में डबल बॉन्ड आता है। ये बेसिकली बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक 5' एंड है, एक 3' एंड है। 5' और 3' कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और 5' के सामने 3' आता है और 3' के सामने 5' आता है। ये बेटे आपने स्ट्रक्चर अगर करना है आप एग्जाम में कर सकते हो, वैसे एग्जाम में नहीं आता। नेक्स्ट है बेटे टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए 3 तरीके के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ये कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स, mRNA, tRNA एंड rRNA। तो ये हमारा यहाँ तक सिलेबस ख़त्म हो गया। इसमें आपको एक और बॉन्ड बनाना था। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होती है, जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ती है। बेसिकली जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है, विच लिंक्स 2 न्यूक्लियोटाइड्स विद ईच अदर। देखो ये पहला न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये एक यूनिट है। बेस, शुगर, फॉस्फेट ये एक यूनिट है। दोनों को जोड़ने वाला कौन है, फॉस्फोरस ही है। इस लिंकेज का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये क्या बना है, डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनते हैं, इसलिए न्यूक्लिक एसिड का नाम दूसरा क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के, एक डीएनए और एक आरएनए। बेटे ये यहाँ तक था हमारे सिलेबस में, फिनिश हो गया। अब आप इसकी रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू।